राष्ट्रपति भवन के अनोखे और रोचक तथ्य। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बने पे दो बातें पुनः सिद्ध हुई है। एक, हमारे देश का लोकतंत्र विश्व पटल पे सर्वोपरि है, जहां एक आदिवासी मूल की साधारण नागरिक भी भारत गणराज्य का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति बन सकता है। और दूसरी ये कि नारी शक्ति का सम्मान भारतीय सनातन संस्कृति का हिस्सा है। वो आज भी उसी तरह जीवंत है जैसे पहले हुआ करता था। आज हम ये जानेंगे कि अंग्रेजों ने आज के राष्ट्रपति भवन का निर्माण क्यों कराया था, फिर उन्हें इसे क्यों छोड़ना पड़ा। आज हम राष्ट्रपति भवन के अनेक तथ्यों से पर्दा भी उठाएंगे और आपको वो सारे रहस्य बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अंत तक देखें और पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। आइए अब हम भारत के इस आलीशान धरोहर की बातें करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन का इतिहास 111 वर्ष पुराना है। वर्ष 1911 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की योजना बनाई और वर्ष 1912 में मौजूदा राष्ट्रपति भवन का निर्माण शुरू हुआ। इसके निर्माण की समय सीमा 4 वर्ष थी, जो 17 वर्ष बाद 1929 में पूरा हुआ। तब से आज तक राष्ट्रपति भवन में कई इतिहास रचे गए। राष्ट्रपति की हर चीज अनोखी और ऐतिहासिक है। क्या आप जानते हैं, वायसराय के आलीशान कमरे में नहीं, गेस्ट हाउस में रहते हैं राष्ट्रपति। जाने क्यों और कैसे शुरू हुई परंपरा। ब्रिटिश राज के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने एच आकार में राष्ट्रपति भवन के निर्माण का खाका तैयार किया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 5 एकड़ है। इसमें 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर और 190 एकड़ का गार्डन एरिया शामिल है। 4 मंजिला इस भव्य और आलीशान राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, संसद भवन, राजपथ और इंडिया गेट सहित यहाँ कई सरकारी कार्यालय और ऐतिहासिक धरोहरें हैं। राष्ट्रपति के अलावा भी यहाँ काफी संख्या में सरकारी अधिकारी व कर्मचारी रहते हैं। राष्ट्रपति भवन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का अनोखा नमूना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रपति भवन के निर्माण में 70 करोड़ ईंटें और 30 लाख पत्थर लगे हैं। 29,000 लोग, राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ी, पेंटर आदि इसके निर्माण में लगाए गए थे। ब्रिटिश शासन में इसे वाइसरॉस हाउस कहा जाता था। वायसराय के लिए ही ब्रिटिश हुकूमत ने इसका निर्माण कराया था। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, तब इसका नाम राजभवन यानी गवर्नमेंट हाउस रखा गया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में इसका नाम राष्ट्रपति भवन रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन आजादी के बाद इस भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। वहीं सी राजगोपालाचारी 21 जून 1948 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने और मौजूदा राष्ट्रपति भवन, तब राजभवन, में रहने वाले पहले भारतीय भी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल डोम के नीचे शपथ ली थी। सी राजगोपालाचारी राष्ट्रपति भवन, तब राजभवन, में रहने वाले पहले भारतीय जरूर थे, लेकिन वह वायसराय के लिए बने राजसी कमरे, वाइसरॉस रूम, में नहीं रहे। इस आलीशान कमरे की भव्यता उनके विनम्र स्वभाव से मेल नहीं खाती थी।
उन्हें वायसराय का कमरा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आकार में बहुत बड़ा और शाही लगा। लिहाजा उन्होंने इसकी जगह तब के गेस्ट हाउस के एक छोटे कमरे में ठहरने का फैसला लिया, जिसे अब राष्ट्रपति भवन का परिवार विंग, फैमिली विंग ऑफ द राष्ट्रपति भवन, कहा जाता है। श्री राजगोपालाचारी द राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। श्री राजगोपालाचारी ने राजभवन में जो परंपरा स्थापित की, वो आज के राष्ट्रपति भवन में जारी है। श्री राजगोपालाचारी के बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अब तक जितने भी राष्ट्रपति इस भवन में आए, सभी ने वायसराय के आलीशान कमरे की जगह उसी कमरे में रहना पसंद किया, जहां पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। लिहाजा कुछ समय बाद वायसराय के कमरे को गेस्ट विंग ऑफ द राष्ट्रपति भवन में तब्दील कर दिया गया। अब इस गेस्ट विंग में अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनका प्रतिनिधि मंडल ठहरता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने ही राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को 1 माह के लिए खोलने का निर्णय लिया था, ताकि देश की आम जनता इसे देख गौरवान्वित हो सके और इससे जुड़ाव महसूस कर सकें। तभी से फरवरी से मार्च माह के बीच 1 महीने के लिए मुगल गार्ड को आम लोगों के लिए खोलने की परंपरा चली आ रही है। कम लोग जानते होंगे कि नए बने वायसराय हाउस में आने वाले महात्मा गांधी पहले बड़े भारतीय नेता थे। वायसराय लॉर्ड इरविन ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। इस बैठक में विंस्टन चर्चिल ने भारी मतभेदों के बावजूद महात्मा गांधी संग बैठक की। महात्मा गांधी अपने साथ नमक लेकर गए थे। जब उन्हें चाय दी गई तो उन्होंने उसमें नमक डालकर अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए कर, ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स का विरोध जताया। इसके बाद महात्मा गांधी के बीच कई बैठकें हुईं, जिसने 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौते, गांधी-इरविन पैक्ट का रूप लिया। राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल डोम पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी। इससे पहले सेंट्रल डोम पर राष्ट्रपति का अपना ध्वज फहराने की परंपरा थी। राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक शनिवार को एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की बदली होती है, जिसे द चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी कहा जाता है। वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस समारोह को आम जनता के लिए खोला था, जो अब तक जारी है। राष्ट्रपति भवन का मुख्य गेट कुछ विशेष मौकों पर ही खुलता है, जैसे जब राष्ट्रपति संसद भवन जाते हैं या गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जब वह राजपथ पर परेड देखने जाते हैं। इसके अलावा ये गेट राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान भी खोला जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति के विशेष अंगरक्षक, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, उन्हें सलामी देते हैं। राष्ट्रपति भवन में सामने की तरफ 20 टस्कन स्टाइल स्तंभ, टुस्कैन पिलर्स इन राष्ट्रपति भवन बने हैं, जिसमें ऊपर की तरफ चारों कोनों में मंदिर के घंटे जैसी आकृति बनी हुई है। ये डिजाइन कर्नाटक के मूडबिद्री टेम्पल ऑफ कर्नाटका से लिया गया है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में राष्ट्रपति भवन में रामपुरा बैल, द रामपुरवा बुल की मूर्ति लगाई गई, जिसका वजन 5 टन है। डॉ राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इसे लंदन से वापस लाया गया था, जहां ये भारतीय कला पर आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में शामिल होने गई थी। दोनों नेताओं ने तय किया कि इतिहास की ये अमूल्य कलाकृति राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम में जाने की जगह राष्ट्रपति भवन में ही रहेगी।
13 जनवरी 1952 को नेहरू को इसके लिए एक पत्र भी लिखा था। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति भवन गेट के दोनों तरफ बलुआ पत्थर से बने स्तंभों पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक के प्रतिष्ठित सारनाथ सिंह अशोक स्तंभ को लगाया गया। इससे पहले यहां ब्रिटेन के शाही मुकुट की आकृति लालटेन के साथ स्थापित थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने राष्ट्रपति भवन की शान में कहा था, प्रकृति और मनुष्य, चट्टान और स्थापत्य ने शायद ही कभी इतने अच्छे उद्देश्य के लिए सहयोग किया हो जितना कि शानदार राष्ट्रपति भवन के निर्माण में किया। नेचर एंड मैन, रॉक एंड आर्किटेक्चर have rarely collaborated to so fine a purpose as in the fashioning of the magnificent राष्ट्रपति भवन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसी भवन के सेंट्रल हॉल के नीचे शपथ दिलाई थी। देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी रामगोपालाचारी ने भी 21 जून 1948 को इसी सेंट्रल डोम के नीचे शपथ ली थी। विशालकाय राष्ट्रपति भवन 3 सर्किट में बना है। पहले सर्किट 1 ऑफ राष्ट्रपति भवन में मुख्य भवन, सेंट्रल लॉन, अशोक हॉल, दरबार हॉल, बैंक्वेट हॉल, ड्राइंग रूम्स आदि है। दूसरे सर्किट 2 ऑफ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय व कुछ अन्य चीजें हैं। तीसरे सर्किट 3 ऑफ राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन, हर्बल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन आदि है। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में 104 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। इसके लिए बैंक्वेट हॉल में एक लंबी सी टेबल बनी हुई है। इन टेबल के ऊपर छत पर खास किस्म की लाइटें लगी हैं, जो मुख्य खानसामे को खाना परोसने के लिए वक्त पर अलर्ट करती है। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में दावत के मौके पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करने वालों की पहचान के लिए एक नायाब तरीका अपनाया जाता है। शाकाहारी भोजन करने वालों के सामने लाल गुलाब का एक छोटा गुलदस्ता रखा जाता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में देश के कई प्रधानमंत्रियों व राष्ट्रपतियों ने शपथ ली है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल है। अशोक हॉल का इस्तेमाल राष्ट्रपति अपनी आधिकारिक बैठकों के लिए करते हैं। और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। आपको अगर कोई अनोखी बात पता हो तो उसे भी हम सबके साथ साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।